16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा। आईजी पंजाब की मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम और नए रूल्स के लिए समरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक 16 साल के बच्चों के लाइसेंस के इजरा के लिए सेक्शन 4 में तरमीम की जाएगी। 16 से 18 साल के बच्चे स्मार्ट कार्ड या बेफॉर्म के जरिए लाइसेंस बनवा सकेंगे। कम उम्र बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल की उम्र मुकम्मल होने पर मनसूख हो जाएगा। आपको अपडेट करें, 18 साल की उम्र के बाद लाइसेंस रिन्यू या नया बनवाना पड़ेगा। तरमीम में मंजूरी के बाद बच्चों को मोटरसाइकिल लाइसेंस का इजरा शुरू हो जाएगा। समरी डीआईजी ट्रैफिक वकास नजीर की जानिब से तैयार करके आईजी पंजाब को भिजवा दी गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें। 16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा। आईजी पंजाब की मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में तरमीम और नए रूल्स के लिए समरी हुकूमत को अरसाल कर दी गई। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक 16 साल के बच्चों के लाइसेंस के इजरा के लिए सेक्शन 4 में तरमीम की जाएगी। 16 से 18 साल के बच्चे स्मार्ट कार्ड या बेफॉर्म के जरिए लाइसेंस बनवा सकेंगे। कम उम्र बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल की उम्र मुकम्मल होने पर मनसूख हो जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ओवरलोडिंग पर जुर्माने। ट्रांसपोर्टर्स और तलबा आमने सामने आ गए। ट्रांसपोर्टर का भारी जुर्मानों के डर से तलबा को ट्रांसपोर्ट देने से इनकार। भारी जुर्मानों के साथ तलबा को भी कंट्रोल करने का कानून बनाया जाए। तलबा को बिठाने पर 15,000 का जुर्माना और ना बिठाने पर तलबा विंड स्क्रीन तोड़ने लगे। आपको अपडेट करें, एक बस में 10 से 15 तलबा की बिठाई जाने की गुंजाइश निकाल सकते हैं। उधर बावलनगर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। जिला पुलिस बावलनगर की जानिब से जिला भर में कार्रवाइयां जारी हैं। शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस का यह कहना था। ट्रैफिक कवानीन अवाम की जानों को महफूज बनाने के लिए बनाए गए हैं। आपको अपडेट करें, अहम खबर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ओवरलोडिंग पर जुर्माने। ट्रांसपोर्टर्स और तलबा आमने सामने आ गए। ट्रांसपोर्टर्स का भारी जुर्मानों के डर से तलबा को ट्रांसपोर्ट देने से इनकार। भारी जुर्मानों के साथ तलबा को भी कंट्रोल करने का कानून बनाया जाए, ट्रांसपोर्टर्स का यह मुतालबा है। लोधरा में एक तरफ ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब मजदूर चौक का दिहाड़ीदार तबका पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाइयों से परेशान है। मजदूर तबके का कहना है चालान और मुकदमात के खौफ से काम बंद हो गया है। घरों में फाका कशी की सूरत हाल है। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। लोधरा में गुज़िश्ता एक हफ्ते से ट्रैफिक कवानीन पर अमलदारी के लिए पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतहरिक है। शाहरात पर, चौराहों पर नाके लगाए हुए हैं। हेलमेट ना पहनने वाले, काले शीशे इस्तेमाल करने वाले, इनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और जुर्मानों की भरमार है। लेकिन दूसरी तरफ जो गौसिया चौक लोधरा है, ये एक ऐसा अड्डा है जहां सुबह सवेरे दिहाड़ीदार मजदूर आकर बैठते हैं और अपने यहाँ जिन्हें जरूरत होती है घरों की तामीरात में, प्लाजों की तामीरात में, उन मजदूरों को ले जाते हैं। लेकिन ये परेशान है कि इस चौक पर अब जो नाका लगा है गुज़िश्ता एक हफ्ते से इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। लोग डर के मारे यहाँ नहीं आ रहे। इनसे जानते हैं मजदूरों की क्या पोजीशन है। दिखाओ सही क्या हालात है जी। सवेरे 7 बजे ऐसे आए सब हूँ 9-12 का टाइम थी पे कोई लोग डर के मारे आंदा ही नहीं। 2,000 का 5,000 का चलान थी पे अस बह हफ्ता थी के खाली मुड़ वेने। गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे, रोज ही कितने बड़े तंग है। गरीब बंदे हैं, रोजाना काम कितने कम लगता नहीं, खाली वाले वेने हफ्ता 15 थी गया। हालात खराब है बहुत। जब कोई खाना नहीं लेंदा, सवेरे 7 बजे आने इतने आ पहुंचते उठी जो भाज वनो परे। असा परेशान है, निके निके बाल है, असा गरीब बंदे केन वनो। आटा महंगा वाला शाम तक कमाने 1 किलो आटे हथे नहीं आता, तो वो नहीं खाना नहीं, परेशान है उस। जी बिल्कुल, आपने जाना कि यहाँ जहाँ ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस सरगर्मी में, उस अड्डे को भी, उस चौक को भी अब इस वक्त मजदूरों के लिए जो है वो इंतहाई नामसाइद हालात का शिकार बना दिया। उनका कहना। जी बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। व्हीकल ऑर्डिनेंस के बाद शहरियों का लाइसेंस बनवाने के लिए खिदमत मरकज पर रश बढ़ गया। शहरियों की आसानी के लिए यजमान स्टेडियम में मोबाइल पुलिस स्टेशन लाइसेंसिंग यूनिट भी पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानेंगे शेख वसीम अली से। व्हीकल ऑर्डिनेंस के बाद मोटरसाइकिल सवार जितने भी हैं उनके लिए लाइसेंस, हेलमेट को ज़रूरी करार दे दिया गया और लोगों की सहूलत के लिए खिदमत मरकज के साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोबाइल लाइसेंसिंग वैन आज इस वक्त स्टेडियम यजमान में मौजूद है। इंचार्ज मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या क्या सहूलियात अब आपको दी जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग वैन आवाम को तहसील यजमान में सहूलत फराहम कर रही है।
वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का ये आसान इक़दाम है कि जिन्होंने आवाम की सहूलत के लिए पुलिस मोबाइल स्टेशन एंड लाइसेंसिंग वैन भिजवाई। पहले ये सहूलत लोगों को मुयसर नहीं थी। दूर दराज इलाकों से आए लोगों को शहरों का रुख करना पड़ता था। वो शहरों को जाके अपना पुलिस खिदमत मरकज एंड लाइसेंसिंग ब्रांच से अपना ड्राइविंग लाइसेंस भिजवाते थे। अब आवाम की सहूलत के लिए पुलिस मोबाइल स्टेशन एंड लाइसेंसिंग वैन आवाम की दहलीज पर उनको सहूलत फराहम कर रही है। ये भी बताइएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? अमूमन लोगों को ये शिकायत मिलती है कि उनका ब्लड ग्रुप लाइसेंस के ऊपर से ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी ब्लड ग्रुप रोड लेके आए या क्या तरीका का? उसके लिए ये है कि लोग अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाएं और चेक करवा के अपना ब्लड ग्रुप वो लेके आए, लिखवा के लेके आए। बिल्कुल जी, यहाँ पर आवाम की सहूलियात के लिए और बरवक्त लाइसेंस बनाने के लिए पुलिस लाइसेंसिंग वैन आज यजमान स्टेडियम में मौजूद है। और जी शुक्रिया शेख वसीम अली अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मुल्तान का कहना है, गुज़श्ता माह हेड इंजरी के 161 वाकयात रोनुमा हुए और 23 अफराद जान की बाजी हार गए। तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान। जी बिल्कुल, मुल्तान में अगर बात करें हेलमेट की अफादियत के हवाले से और हेलमेट ना पहनने से मुल्तान शहर में हादसात के हवाले से कितने हादसात जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर रोनुमा हो रहे हैं। अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो हेलमेट के बायस जो है वो आप हादसात से कैसे बच सकते हैं, अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपके साथ क्या क्या जो है वो हादसा हो सकता है, ज़ख्मी हो सकते हैं या उसमें जान जा सकती है। आज हमारा टॉपिक ये है कि हेलमेट की अफादियत क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस्तेमाल है जो वो तो जब भी आप रोड पे आते हैं एज ए मोटर बाइकर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रैफिक रूल्स भी इसी को इजाज़त देते हैं कि जब आप मोटर बाइक चला रहे हैं तो आपने प्रॉपर हेलमेट को इस्तेमाल करना है, प्रॉपर उसको आपने पहनना है। उसकी जो ग्रिप्स हैं वो अच्छी तरीके से लगी होनी चाहिए, म्यारी हेलमेट आपको पहनना चाहिए। इस हवाले से जो है इस वक्त कैंपेन भी जारी है। 161 हादसा जो हैं हमारे सामने आए हैं जो हेड इंजरी के हैं। क्या समझते हैं इसकी रोकथाम के हवाले से ट्रैफिक पुलिस क्या इकदाम कर रही है और इसको किस तरह से बेहतर बनाने के हवाले से ट्रैफिक पुलिस इकदाम कर रही है? अब आई थिंक सो रोड के हवाले से देखा जाए तो 80-90% लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और जो बाकी 10 से 20% जो रह गए हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है ना, तादीबी कार्रवाई जो है वो जारी व सारी है ताकि वो अपनी जान की हिफाजत करें। हेलमेट के हवाले से अगर बात देखी जाए तो जब इंसान परचेज़ करता है वो इस सेंस से परचेज़ करता है ना कि यार मैंने अपनी जान बचानी है, वो बेहतर परचेज़ करेगा। जब इस सेंस से परचेज़ करता है मैंने सिर्फ चालान से बचना है, वो चालान से तो वक्ती तौर पे बच जाएगा, हो सकता है बच जाए, लेकिन वो जान से नहीं बचेगा। बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 को हदबंदियां मुकम्मल होने के बाद नाफिज करने का फैसला। बल्दियाती इदारों के ट्रांजिशन मुकम्मल होने तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 ही नाफिज रहेगा। नया बल्दियाती एक्ट 2025 नाफिज होने पर बल्दियाती इदारों की तादाद 456 हो जाएगी। नए बल्दियाती कानून के मुताबिक यूनियन काउंसिल की तादाद 6500 से तजावुज कर जाएगी, जबकि मौजूदा कानून के तहत यूनियन काउंसिल की तादाद 4015 है। नए कानून के नफाज पर बल्दियाती इदारों में भी दुगना इजाफा होगा। नेट के तहत सूबा भर में 30 टाउन कॉरपोरेशन होंगे। इसके अलावा 254 म्यूनिसिपल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। नेट के तहत 141 तहसील कौंसल्स बनाई जाएंगी। सूबा भर के 229 बल्दियाती अदारे अबूरी दौर में जारी रहेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुथरा पंजाब अथॉरिटी के जरिए अंजाम पाएगा। पार्क्स और एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन बड़े शहरों में PHAs के पास होंगे। कब्रिस्तानों का इंतजाम लोकल गवर्नमेंट और शहर खामोशा अथॉरिटी के तहत ऑपरेशनल रहेगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करें। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला का पैरा फोर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म दे दिया गया। पैरा फोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशंस होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। पैरा फोर्स की कारकर्दगी, निगरानी और इस्लाहात पर मुकम्मल ब्रीफिंग। नए फैसले किए गए। हर शहरी के लिए महफूज और माहौल दोस्त खिदमत के लिए पैरा फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्टेट ऑफ द
यार्ड पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कानून हर हाल में नाफिज मगर अवाम से रवैया दोस्ताना और बाइज्जत हो। पैरा फोर्स अच्छा काम कर रही है। अवाम में नेक तमन्नाओं के नेक नामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाएगी। कानून जरूर नाफिज किया जाए मगर अवाम के साथ रवैया दुरुस्त होना चाहिए। अवाम के लिए सहूलत और खिदमत करने वालों को तारीख याद करती है। आपको अपडेट करें, पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वजीर आला का पैरा फोर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म। पैरा फोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशन शुरू होंगे। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत का खुसूसी इजलास। पंजाब के तमाम 41 शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। पंजाब में 38,71,240 मैट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग मुकम्मल। शुगर मिलें 2,83,935 मैट्रिक टन चीनी तैयार कर चुकी है। कैन कमिश्नर अमजद हफीज के मुताबिक किसानों को गन्ने की कीमत अदा न करने पर कार्रवाई की गई। नई चीनी की पैदावार से एक्स मिल कीमत 159 से 162 रुपए फी किलो है, जबकि मार्केट में चीनी 168 से 179 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मजीद बताया कि चीनी मुनाफाखोरों के खिलाफ 500 से ज्यादा मुकदमात दर्ज, 3,952 गिरफ्तार कर लिए, 5,88,66,000 जुर्माने आयद किए गए। आपको अपडेट करें, पंजाब की तमाम 41 शुगर मिलों की जानिब से क्रशिंग का आगाज कर दिया गया। पंजाब में 38,71,240 मैट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग मुकम्मल कर ली गई है। किसानों को गन्ने की कीमत अदा न करने पर कार्रवाई की गई। कैन कमिश्नर पंजाब का यह मौकफ है। शुगर मिलें 2,83,935 मैट्रिक टन चीनी तैयार कर चुकी हैं। आपको बताएं, कोटद्दू का फिर डिप्टी कमिश्नर तब्दील कर दिया गया। तौकीर अलियास सीमा का तबादला मंसूख कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट बिलाल सलीम को डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू तैनात कर दिया गया। बिलाल सलीम को बतौर डीसी कोटद्दू तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन भी दे दिया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे शफकत मिलाना जी। शफकत मिलाना, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पूरे पंजाब की तरह दो रोज काबिल कोटद्दू का डिप्टी कमिश्नर भी तब्दील कर दिया गया था। सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी साहब जो 2 साल से ज्यादा के अरसे से कोटद्दू में तैनात थे, उनकी जगह पे तौकीर अलियास साहब को डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू तैनात कर दिया गया था। लेकिन उनके 2 रोज में चार्ज न लेने की वजह से आज दोबारा उनका तबादला मनसूख कर दिया गया। उनकी जगह पे बिलाल कासिम जो एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब थे, उनका तबादला कोटद्दू एज ए डीसी कर दिया गया। लेकिन अब मामला अभी तक हल नहीं हुआ जब तक ये नए डीसी भी चार्ज नहीं लेते, क्योंकि जो पुराने डीसी सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी थे वो आज भी अपनी इस सीट पर मौजूद है। जब तक बिलाल सलीम साहब जो के चार्ज नहीं लेते तब तक ये जो मामला है डीसी की तैनाती का ये लटका जाएगा, जिसकी वजह से पूरे शहर में एक तशवीश की लहर है। सोशल मीडिया पे लोगों की जानिब से बार बार पोस्टर लगाई जा रही है और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से डीसी तैनात होने के बावजूद चार्ज नहीं लिया गया। अब यह है कि नए डीसी की तैनाती कर दी गई है, लेकिन वो भी अभी तक चार्ज लेने नहीं है। अब देखना यह है कि किस हद तक कुछ नोटिफिकेशन पे अमल दरामद करते हुए नए डीसी चार्ज लेंगे। जी बहुत शुक्रिया शफकत मिलाना आपका। बहावलपुर की फिजा सांस लेने की काबिल न रही है। आलूदा फिजा से शहरी बीमार पड़ने लगे। सर सादिक आबासी अस्पताल में 241 जबकि बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 70 शहरी रिपोर्ट हुए। दोनों अस्पतालों में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के 130 शहरी रिपोर्ट हुए। आपको अपडेट करें, भावलपुर की फजा सांस लेने के काबिल ना रही। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना जी। ताहिर, आगाह कीजिएगा। बात करते चलें तो आज भी स्मॉग आलूद है और इस वक्त हम जिस स्पॉट पर मौजूद हैं यहां से हम पूरा शहर देख सकते हैं। और यहां अगर हम सूरज के ऑपोजिट देखें तो स्मॉग की तह जो है वो बज़ाहिर विजिबल है, और अगर हम सूरज के सामने देखें तो स्मॉग की तह जो है वो हल्की नजर आ तो रही है, लेकिन उसमें कमी जरूर जो है रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भावलपुर में अब तकरीबन 2 माह से ये स्मॉग का सिलसिला जो है वो जारी है। और अब तक अगर भावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों की बात करते चलें तो 7,000 से जायद शहरी जो है वो स्मॉग से मुतासर हो चुके हैं और फिजाई आलूदगी का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। महकमा मौसम की तरफ से गुज़िश्ता रोज भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जनूबी पंजाब में खासतौर पर भावलपुर और इसके मुल्का इलाकों में स्मॉग और फॉग की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। खासतौर पर सुबह और शाम के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी हद तक खराब रहेगा। तो इस वाले से शहरी जो है वो एहतियाती तदबीर इख्तियार कर भी रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो तो ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर देखा जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी 300 से ज्यादा शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। अगर हम डाटा पर नजर दौड़ाएं तो सबसे ज्यादा सर सादिक आबासी अस्पताल में रिपोर्ट
रिपोर्ट हुए हैं, जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 241 शहरी जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और बावल विक्टोरिया अस्पताल में भी 70 से ज़ायद शहरी जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और ये जो फिजा है ये ज्यादा ऐसे मरीजों को, ऐसे शहरियों को मुतासर करती है जो कि पहले से सांस की अलामात में मुब्तला हैं, सांस की बीमारी में मुब्तला हैं, खासतौर पर दमा के मरीज जो हैं उनकी तादाद बढ़ती नजर आई है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दोनों अस्पतालों में 139 दमा के मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के भी 130 से ज्यादा शहरी जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और सांस के मसाइल अगर बढ़ेंगे तो फिर दिल के अमराज जो हैं उनमें भी इजाफा होगा और इसी तरह से जो दिल के अमराज हैं उनके भी 18 शहरी मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट होते नजर आए हैं। और इसी तरह से अगर हम आंखों के इन्फेक्शन की बात करते चलें तो उसके भी 2 दर्जन से ज्यादा शहरी जो हैं वो रिपोर्ट होते नजर आए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो स्मोग मुतासरीन है उनकी तादाद 7000 से तजावुज कर चुकी है और 15 अक्टूबर से ये सिलसिला जो है बावलपुर में इसी तरह से जारी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सूरत हाल का जायजा लें तो अब चूंकि ठंड भी बावलपुर में काफी हद तक बढ़ती नजर आई है, तो जो शहरी पहले स्मोग के बायस मुतासर हो रहे थे, ठंड के बायस उनकी अलामात जो हैं वो ज्यादा बढ़ी हैं। और इस वक्त भी अगर हम देखें तो आज के रोज भी बावलपुर में अब तक 150 से ज्यादा शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में मुख्तलिफ अलामात के बायस रिपोर्ट हो चुका है। और इस वक्त जिस मकाम पर हम मौजूद हैं यहां से हम देख सकते हैं कि कराची मोड़ की जो साइड है वहां पर बटाखिस काफी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और वहां पर इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि धुआं जो है उसका खराज जारी है। एसओपी पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इंतजामिया को भी इस हवाले से आगे आना चाहिए। और चूंकि अभी स्मोक का सीजन बरकरार है, अभी फॉग आनी है, तो मजीद शहरी जो है वो इससे मुतासर होंगे, तो इस हवाले से इंतजामिया जो है उसको हरकत में आना चाहिए और जो खिलाफ वर्जियां स्मोक की हो रही हैं उसको फौरी तौर पर खत्म करना चाहिए और जो बटाखे स्मोक का बायस बन रहे हैं उनको फौरी तौर पर मसमार जो है वो करना चाहिए। इससे कबल भी हमने रिपोर्ट किया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बावलपुर में पिछले साल की निस्बत नवंबर का महीना जो है वो खासा बेहतर रहा है, लेकिन जैसे ही दिसंबर शुरू है तो स्मोक जो है फिर वापस आई है। और बलाई इलाकों में तो ये कहा गया है कि आज से हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन जनूबी पंजाब में यही कहा गया है कि स्मोक और फॉग का सिलसिला जो है वो उसी तरह से बरकरार रहेगा। और शहरियों को यही कहा गया है कि सुबह और शाम के औकात में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। अगर मोटरसाइकिल सवार हैं तो वो चश्मों का इस्तेमाल करें ताकि आंखों का इन्फेक्शन ना हो सके। और जो दिल के मरीज हैं उनको यही कहा गया है कि वो अपनी आउटडोर एक्टिविटीज महदूद रखें, घरों तक ही महदूद रखें, ताकि उनको भी इस वजह से, स्मोक की वजह से अलामात जो हैं वो मजीद ना बढ़ सकें। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। अहम खबर है, मुल्तान में इंतजामिया की नजरों से ओझल सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों की मरम्मत न होने से शहरी परेशानी में मुब्तला। सड़कों की मरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। गिलगश्त रोड से मुंसलिक चौक खेड़ाबाद रोड पर मरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार होने से शहरी परेशान है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में इंतजामिया की नजरों से ओझल सड़कों का बुरा हाल। सड़कों की मरम्मत न होने से शहरी परेशानी में मुब्तला। तफसीलात से आगाह करेंगे अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा आसिफ, आगाह कीजिएगा। बात की जाए तो कई रोड ऐसे हैं जो खस्ता हाली का शिकार है। उनमें से एक रोड जो है गुलगश्त रोड से मुंसलिक एक चौक है, खेड़ा चौक, जहां पे जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी काफी ज्यादा होती है शाम के औकात में। और इस अगर रोड का हाल मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल है। काम तो शुरू किया गया 6 माह पहले, फिर रोक दिया गया। जो शहरी हैं काफी ज्यादा परेशान भी दिखाई देते हैं। यहाँ से आसपास जो है सरकारी दफातर भी मौजूद हैं और एक सरकारी स्कूल भी है, जिसकी वजह से शहरियों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे शहरियों से बात भी जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ आपका। यहाँ पर आपको अपडेट करें, मुल्तान में इंतजामिया की नजरों से ओझल सड़कों का बुरा हाल। सड़कों की मरम्मत न होने से शहरी परेशानी में मुब्तला। सड़कों की मरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। गुलगश्त रोड से मुंसलिक चौक रोड पर मरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार होने से शहरी परेशानी में मुब्तला है। आपको अपडेट करेंगे, मुल्तान की इंतजामिया से की नजरों से ओझल सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन गईं। बहाली के लिए सड़कों पर मरम्मती काम से शहरी सांस के मर्ज में मुब्तला। गुलगश्त रोड पर तामीर और मुरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार है। शहरी उड़ती धूल, मट्टी और गर्दो गुबार से सांस के मर्ज में मुब्तला होने लगे। मुल्तान में इंतजामिया की नजरों से ओझल सड़कों का बुरा हाल। सड़कों की मरम्मत न होने से शहरी परेशान। बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ हमारे साथ ही तफसीलन अपडेट कर रही थी। मियांवाली में राज मीरवाड़ा मुस्लिम कॉलोनी और दीगर इलाकों को शहर से मिलाने वाली राब्ता सड़क टूट फूट का शिकार। जगह जगह गढ़ों के बायस राहगीर परेशान। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से।
मियां वाली का इलाका, मुस्लिम कॉलोनी, राजमीर वाला और दीगर कई इलाकों को मियां वाली शहर से मिलाने वाली लिंक सड़क जो है टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जगह जगह पे गड्ढे पड़े हुए हैं, जहाँ से गुजरने वाले शहरी जो हैं तो किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे सवाल से हम बात करते हैं। बेटा बताइएगा, आप रोजाना कॉलेज जाते आते हैं, कितनी मुश्किल होती है इस रोड पे? यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि आते जाते वक्त मतलब बहुत ज्यादा खड्डों का शिकार होते हैं और मतलब बैठने में भी, चलाने में भी मुश्किल होती है और गिरने का भी खतरा होता है। देखें अब यहाँ पे कितनी सड़क ऊंची और साइड पे कितना मतलब जो गुजरने की जगह वो कम है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। एक और शहरी से भी बात करते हैं। आप बताइएगा, अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पे हादसात बहुत ज्यादा होते हैं। जी हादसात तो होते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, देखें ये सारे खड्डे वगैरह हैं। अभी बारिश हो जाए तो फिर भी मुश्किल होती है, रास्ता भी सीधा नहीं है, तो आगे स्कूल भी है, आबादी भी काफी सारी है, लेकिन रास्ता कोई इसका हल नहीं हो रहा। जी, सड़क बिल्कुल खात्मे के बिल्कुल करीब पहुंची हुई है और यहाँ पे सारा दिन धूल मट्टी भी उड़ती रहती है। यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और यही मुतालबा। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज अपडेट करने के लिए। छपकलां के इलाका 15L से मुंसलिक सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों को सफर करने में दुश्वारी का सामना है। तफसीलात जानेंगे तजम्मुल हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छपकलां गांव 77 15L से एक सड़क पर, जो सड़क जो है 15L के मुख्तलिफ इलाकों से मुंसलिक होती है। आज अगर मैं छपकलां में सड़कों की बात करूं तो बेशतर सड़कें ऐसी पड़ी हैं जो खस्ता हाली का शिकार है और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और शहरी जो है वो हादसात का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से जब मेरी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि 15L के इलाकों में मुतअद्दिद सड़कें जो है वो खस्ता हाली का शिकार हो रही हैं, जिन पर नई गाड़ियों के इंजन भी खटारा बन रहे हैं और आए रोज हमारी गाड़ियों के टायर भी वो जो है पंचर हो रहे हैं। इस हवाले से हमने मुतअद्दिद बार यहाँ के मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली को भी कहा, इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर खानावाल से भी गुजारिशात की है कि हमारी सड़कों की तमीर के हवाले से कुछ इनकी इस्लाह की जाए। ताहाल कोई नोटिस ना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया तजम्मुल हुसैन कुरैशी आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, सफाई अमले की यूनियन काउंसिल की सतह पर कड़ी निगरानी। सूत्रा पंजाब टीमों ने यूनियन काउंसिल में सफाई अमले के मालूमाती बोर्ड्स लगाना शुरू कर दिए। बिल बोर्ड पर यूनियन काउंसिल नंबर, इंचार्ज, सफाई टीम अमले के नाम, नंबर और मशीनरी की तादाद दर्ज है। तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान शेख से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुल्तान में सूत्रा पंजाब की जो सफाई वर्कर्स हैं उनकी कड़ी निगरानी का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में हर यूनियन काउंसिल में सफाई वर्कर्स की मालूमात के हवाले से 2 जो बोर्ड है वो लगाए जाएंगे, जहां पर जो मैनेजर है इसके साथ साथ जो सफाई वर्कर्स है उनके हवाले से नंबर्स और उनकी मालूमात दर्ज की जाएगी। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑपरेशनल मैनेजर सूत्रा पंजाब हाफिज वकार। इनसे हम जानते हैं, सर क्या कहेंगे, इस तरह के बोर्ड तनसीब कर रहे हैं, इस पर किस किस्म की मालूमात दर्ज है और इसका शहरियों को और यूनियन काउंसिल के जो आवाम है उनको क्या फायदा होगा? सूत्रा पंजाब के बोर्ड्स जो हैं वो हर यूनियन काउंसिल की सतह पर लगाए जा रहे हैं और इन बोर्ड्स की तादाद है वो 2 है, जिसके ऊपर हमने उस यूनियन काउंसिल के अंदर मौजूद अमला, उसका असिस्टेंट मैनेजर, उसका सुपरवाइजर, उस तमाम अमले की हमने मालूमात दर्ज की हैं और उसके ऊपर हमने हफ्तावार शेड्यूल जो हमने मिला हुआ है हमने उसके बारे में भी मालूमात दी हैं। इसका बेसिक मकसद जो है वो ये है कि अवाम जो उस यूनियन काउंसिल से मुतल्लिका है उसको आगाही हो, वो डायरेक्ट भी हमारे 111139 जो हमारा हेल्पलाइन है उससे हटकर भी वो हमारा जो सुपरवाइजर है या जो हमारा असिस्टेंट मैनेजर है जिसका नाम अवेजा है इसके ऊपर, उससे वो खुद भी राब्ता कर सके ताकि हम बेहतर सफाई और मौसर अंदाज में करने का मजाज बन सकें। आज बिल्कुल सफाई। जी शुक्रिया गौहर अपडेट करने के लिए। रजाकार पाकिस्तान की चौथी फोर्स के तौर पर काम करते हैं। रजाकारों के आलमी दिन पर मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले सीनियर रजाकार मलिक अल्लाह बख्श की रोही से गुफ्तगू। बतौर रजाकार मुल्क कौम की खिदमत बारे बात की, उनका मजीद क्या कहना था जानेंगे हसन मलिक से।
5 दिसंबर आलमी वॉलंटियर्स डे के हवाले से अगर बात की जाए तो जहां एक जानिब रज़ाकारों की खिदमात को सराहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो एक मोस्ट सीनियर वॉलंटियर जो हैं वो मुल्तान महकमा सिविल डिफेंस में सर्व कर रहे हैं, जिनकी एज राउंड अबाउट 73 ईयर्स के करीब है। और वो किस साल से वो आए और वो इस मुल्क को कौम की खिदमत करने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अल्लाह बख्श भुट्टा साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, किस एज से आए, आपने आकर रज़ाकाराना तौर पर काम स्टार्ट किया, और क्या कहना चाहेंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। जी, मैं 1965 की जब जंग लगी थी तो मेरा एक जज्बा था फौज को देखते हुए और ये वॉलंटियर को उस वक्त देखते हुए कि मैं भी एक रज़ाकार बनूं या मैं यूनिफॉर्म पहनूं। तो मैं तकरीबन 14 साल मेरी उम्र थी, तो मैं वॉलंटियर जो सिविल डिफेंस के थे इनकी खिदमत करता था। इनके लिए उस वक्त एक जज्बा था, लोग घरों में जो है ना चीज़ें देते थे वॉलंटियर के लिए, खाना देते थे, दूध देते थे, खुश्क दूध देते थे, चाय बना के देते, तो मैं घरों से लेके आके इन वॉलंटियर की खिदमत किया करता था। और मेरा एक जज्बा था कि मैं भी कभी यूनिफॉर्म पहनूं। लेकिन एक वक्त फिर आ गया, 1971 की जो दिसंबर की जंग थी, वो जंग लगी, तो मैंने फिर वहाँ से स्टार्ट किया, बाकायदा यूनिफॉर्म पहनी। और मेरा एक जज्बा था, मैंने पूरा बहैसियत सेक्टर वार्डन सिविल डिफेंस से मैंने वहाँ पे शुरू किया। हालत जंग में जो जख्मी होते हैं उनको जहाँ जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँचाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। और पाकिस्तान की ये एक चौथी एक फोर्स है जो वॉलंटियर तौर पे काम करती है, और हमारा इस फौज के लिए, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए तन मन धन कुर्बान है। इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ रहेंगे। पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान है हम साथ रहेंगे, और जब तक हमारी जिंदगी है मेरी इंशाअल्लाह बहैसियत वॉलंटियर ये ड्यूटी सारा अंजाम देता रहूं। ये खिदमत खल्क है। खिदमत खल्क से इंसान की अच्छी जो दिली सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका।